दोस्तों, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आज का माहौल कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। रोशनी से नहाया मैदान, गूंजते शोर और नीली जर्सियों से भरे स्टैंड्स साफ बता रहे थे कि यह सिर्फ T20 सीरीज का पहला मैच नहीं, बल्कि एक बड़े इरादे की शुरुआत है। पहली ही गेंद से टीम इंडिया ने यह जता दिया कि आज कोई धीमी शुरुआत नहीं होने वाली। बल्ले से निकलती हर आवाज में आत्मविश्वास था और हर शॉट में आक्रामक सोच साफ झलक रही थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज फील्ड और लाइन बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही ओवरों में यह साफ हो गया कि मैच का कंट्रोल भारत के हाथ में है और कीवी टीम दबाव में आ चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच की दिशा बदल दी, कौन से शॉट्स ने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी और किस खिलाड़ी ने इस मुकाबले को भारत के पक्ष में झुका दिया। लेकिन उससे पहले आप बताइए, क्या आपको लगता है टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत पाएगी? कमेंट में जरूर लिखिए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम की यह शाम भी खास थी, लेकिन इस बार कहानी की रफ्तार और मोड़ दोनों अलग नजर आए। स्टेडियम खचाखच भरा था, चारों ओर नीली जर्सियों की चमक और इंडिया के नारों से माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था। T20 सीरीज के पहले मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन इस बार प्लान थोड़ा बदला हुआ था। शुरुआत में संतुलन, बीच में आक्रामकता और अंत में पूरा तूफान। ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों ने जोखिम नहीं लिया। अभिषेक ने मैट हेनरी की एक डीली गेंद पर चौका जरूर लगाया, जबकि संजू सिंगल डबल से लय बनाने में लगे रहे। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 21 रन था। चौथे ओवर से अभिषेक ने रफ्तार बढ़ाई। पहले एक शानदार पुल शॉट पर छक्का और फिर कवर के ऊपर से चौका। संजू ने भी जैकब डफी के ओवर में एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगाकर हाथ खोले। पावर प्ले खत्म होने तक भारत 54 रन तक पहुंच चुका था। 7वें ओवर में स्पिन आते ही अभिषेक ने सेंटनर पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का जड़ा, लेकिन उसी ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह आउट हो गए। अभिषेक ने 24 गेंदों में 44 रन की तेज पारी खेली। स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा, जिन्होंने आते ही मैच की गति बदल दी। पहली ही गेंद पर चौका और अगली पर शानदार छक्का। तिलक पूरी तरह आत्मविश्वास में दिखे। दूसरी ओर संजू सैमसन ने स्पिन के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप से रन बटोरे। 10 ओवर के बाद भारत 96 रन पर पहुंच चुका था। 11वें और 12वें ओवर में संजू ने कमान संभाली और लगातार बाउंड्री लगाई। 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि अगले ही ओवर में वह लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। संजू ने 40 गेंदों में 61 रन बनाए। भारत 2 विकेट पर 132 रन पर था। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान पर आए और आते ही अंदाज बदल गया। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर कवर के ऊपर से चौका। स्काई ने साफ कर दिया कि अब गेंदबाजों की शाम मुश्किल होने वाली है। तिलक वर्मा ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और गैप्स में रन निकालते रहे। 15 ओवर तक भारत 168 रन पर पहुंच गया। 16वें ओवर में तिलक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। उन्होंने 29 गेंदों में 38 रन की अहम पारी खेली। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और उनके आते ही स्टेडियम में शोर और तेज हो गया। हार्दिक ने पहली ही गेंद पर सीधा छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर SKY अब पूरी तरह अपने फॉर्म में थे। रैंप शॉट, स्कूप और इनसाइड आउट ड्राइव, हर तरह के शॉट देखने को मिले। 17वें और 18वें ओवर में भारत ने रन बरसाए। SKY ने एक ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया, जबकि हार्दिक ने लगातार बाउंड्री से स्कोर को 210 के पार पहुंचा दिया। 19वें ओवर में SKY का शो जारी रहा, 1 चौका और 1 छक्का। आखिरी ओवर में हार्दिक और SKY ने मिलकर 14 रन बटोरे। 20 ओवर पूरे होने पर स्कोरबोर्ड पर लिखा था भारत 4 विकेट के नुकसान पर 241 रन। कप्तान सूर्यकुमार यादव 33 गेंदों में नाबाद 72 रन बनाकर लौटे, जबकि हार्दिक पांड्या ने 21 गेंदों में नाबाद 39 रन की विस्फोटक पारी खेली। यह पारी सिर्फ बड़े स्कोर की नहीं थी, बल्कि बदली हुई रणनीति, धैर्य और सही समय पर आक्रमण की कहानी थी। वही खिलाड़ी, लेकिन बिल्कुल नया अंदाज और नया रोमांच। 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने इस बार शुरुआत जरूर संभल कर की, लेकिन उनके इरादों में आक्रामकता साफ दिखाई दे रही थी। ओपनिंग के लिए टिम सेफर्ट और रचिन रविंद्र मैदान पर आए। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को परखा, जोखिम से दूर रहते हुए सिंगल डबल्स बटोरे और पिच की गति को समझने की कोशिश की। तीसरे ओवर में सेफर्ट ने गियर बदला। अर्शदीप सिंह की एक फुल गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाया जो सीधा बाउंड्री के बाहर गया और अगली ही गेंद पर पुल शॉट से 4 रन और जोड़ दिए।
दूसरी ओर रचिन रविंद्र ने भी अपना हाथ खोला और जसप्रीत बुमराह की लेंथ बॉल को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड ने बिना विकेट गंवाए 52 रन बना लिए थे। स्कोर भले ही बहुत तेज नहीं था, लेकिन रन चेज पूरी तरह नियंत्रण में लग रहा था। 7वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। बुमराह की सटीक अंदर आती गेंद पर सेफर्ट एलबीडब्ल्यू फंस गए और 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस विकेट से भारत को राहत जरूर मिली, लेकिन न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास पूरी तरह टूटा नहीं था। इसके बाद क्रीज पर आए डेरिल मिचेल, जिन्होंने आते ही 2 खूबसूरत चौके लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की। रचिन रविंद्र ने एक छोर संभाले रखा और स्पिन के खिलाफ भी बेहतरीन फुटवर्क दिखाया। 10 से 12 ओवर के बीच रचिन ने एक छक्का और 2 चौके लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 12 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 94 रन था और मुकाबला बराबरी पर दिखाई दे रहा था। यहीं से मैच का रुख बदलने लगा। कप्तान ने गेंद वरुण चक्रवर्ती को सौंपी और उन्होंने आते ही असर दिखाया। अपनी पहली ही ओवर में वरुण ने रचिन रविंद्र को फ्लाइट से छकाया और स्टंप आउट करवा दिया। रचिन ने 46 रनों की अहम पारी खेली थी। अगली ही गेंद पर वरुण ने ग्लेन फिलिप्स को एलबीडब्ल्यू फंसा लिया। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट गिरते ही स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल गया। 15 ओवर पूरे होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 121 रन हो चुका था। यहां से रन चेज पर दबाव साफ नजर आने लगा। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन लेंथ और कसी, बाउंड्री मिलनी मुश्किल हो गई और जरूरी रन रेट तेजी से बढ़ने लगा। मिडिल ओवर्स में भारत की अनुशासित गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड की लय पूरी तरह तोड़ दी। शुरुआत की चमक के बाद अब कीवी टीम संघर्ष करती दिख रही थी और मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ में आता चला गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार न्यूजीलैंड टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खासतौर पर हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। अब दोस्तों, आपको बता दें कि पहले तो 16वें ओवर में हार्दिक ने 2 झटके दिए। हार्दिक ने मिचेल को 38 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में जिमी नीशम को 35 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। जिसके बाद 18वें ओवर में कुलदीप ने 2 झटके और न्यूजीलैंड को दे दिए, जहां पर आपको बता दें कि कुलदीप ने मिचेल सेंटनर और ब्रेसवेल को आउट किया। दोनों ने अपनी टीम के लिए क्रमशः 18 और 24 रन बनाए। हालांकि उसके बाद में 19 के ओवर में जरूर काइल जेमिसन ने टीम के लिए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन वह भी अपनी टीम को ज्यादा नहीं, सिर्फ 167 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम यह मैच बड़ी ही आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत चुकी है। दोस्तों, भारत की इस जीत का असली हीरो कौन है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर आप इस मैच का लाइव लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप स्टेडियम नहीं जा पा रहे हैं तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और मोबाइल पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। नागपुर की पिच हमेशा से बल्लेबाजों और स्पिनर्स के लिए रोमांचक रही है, तो उम्मीद कीजिए कि यहां रनों की बारिश होने वाली है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, जिसे देखकर न्यूजीलैंड के कैंप सदमे में हैं। ओपनिंग की बात करें तो अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की वापसी तय है। इसका मतलब है कि शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन को शायद ही हम ओपनिंग करते हुए देख पाए, उन्हें बेंच पर बैठना पड़ सकता है। नंबर 3 पर आएंगे श्रेयस अय्यर की वापसी भी तय मानी जा रही है और यहां नंबर 4 की दिलचस्प बात हो रही है। यहां कप्तान सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे। वहीं नंबर 5 पर रिंकू सिंह का नाम आता है। नंबर 6 पर शिवम दुबे नजर आएंगे। वहीं नंबर 7 पर होंगे हार्दिक पांड्या। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के कंधों पर होगी, जबकि स्पिन का जादू बिखेरेंगे कुलदीप यादव। इस प्लेइंग 11 का सबसे बड़ा झटका यह है कि तिलक